कहानी की शुरुआत होती है मुंबई शहर में कुछ चोरियों के साथ। और इन चोरियों के पीछे एक गैंग का हाथ था जो कि बहुत ही हाईटेक मोटर बाइक्स इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसकी वजह से पुलिस उन लोगों को पकड़ ही नहीं पा रही है। और इन सारी चोरियों के वजह से मुंबई शहर में उथल पुथल शुरू हो गई थी। इसके बाद हम असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस जय दीक्षित को देखते हैं, जो कि मुंबई में होने वाले इन सारी चोरियों के केस को संभालने के लिए आते हैं और वो बहुत ही ध्यान से इस केस को स्टडी कर रहे थे। इसके बाद जय को ये समझ में आता है कि इन लोगों के दिमाग को समझने के लिए जय को भी किसी न किसी बाइकर के साथ मिलना पड़ेगा। और जय मुंबई में बाइक डीलर या रेसर के बारे में पता लगाने की कोशिश करते हैं। और इसी दौरान जय को अली नाम की एक लोकल बाइक डीलर के बारे में पता चलता है, जो कि बहुत अच्छा बाइक चलाता भी है और उसे बाइक्स को लेकर बहुत नॉलेज भी था। और जय की शक अली पर आती है। इसके बाद जय अली से मिलने के लिए जाते हैं और उससे बहाने से बहुत सारी सवालें करते हैं। और अली से बात करने के बाद अली के ऊपर जय का शक यकीन में बदल जाता है। फिर जय अली को पुलिस स्टेशन लेकर आते हैं और उससे पूछताछ किया जाता है, लेकिन अली जय को ये समझाने की कोशिश करता है कि वो किसी भी चोरी के साथ नहीं जुड़ा हुआ है, वो तो सिर्फ बाइक्स की डीलिंग करता है। और जब जय अली से पूछताछ कर रहा था तब उसे पता चलता है कि दूसरी तरफ यही बाइक गैंग एक और चोरी को अंजाम दे चुके हैं। ये बात जानने के बाद जय बहुत हैरान होते हैं और जय को समझ में आता है कि अली सचमुच इस चोरी के साथ नहीं जुड़ा हुआ था। लेकिन जय अली को अपने साथ ही रखते हैं और अली को इस केस में उनकी हेल्प करने के लिए कहते हैं। उन्हें लगता है कि उनके सामने जो लोग हैं वो हाईटेक बाइक्स का इस्तेमाल करते हैं चोरी करने के लिए, और अली को भी बाइक्स के बारे में बहुत कुछ पता था। इसीलिए जय को लग रहा था कि अली शायद इस केस में उन लोगों की मदद कर सकते हैं और वो अली को उसके कुछ उल्टे सीधे कामों को लेकर डराते हैं और कहते हैं कि अली को जय का साथ देना ही पड़ेगा, नहीं तो वो अली को जेल में डाल देंगे। और अली को भी मजबूरन जय का साथ देना पड़ता है। इसके बाद जय अपने सीनियर्स के साथ एक मीटिंग रखते हैं और पिछले 5 चोरियों के बारे में वो लोग डिटेल में बात करते हैं। और जय कहते हैं कि पिछले 5 जगहों पर जो चोरियां हुई थी उनमें से एक कॉमन रोड था वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे। वहीं पर ये आकर ये गैंग कहीं गायब हो जाता है और पुलिस यहीं पर ही आकर उन लोगों को नहीं ढूंढ पाती है। और जय को लगता है कि वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे के आसपास ही कहीं अगली बार भी चोरी होगी। और फिर जय को एक बैंक के बारे में पता चलता है। इसके बाद ये देखा जाता है जय अपनी पूरे टीम के साथ कुछ दिनों तक इसी बैंक को पहरा देते थे और इसी बैंक के आसपास ही वो लोग रहते थे। जय को पूरा यकीन था कि अगली चोरी इसी बैंक में ही होगी। दूसरी तरफ हम इस चोर गैंग को देखते हैं जिसके लीडर का नाम था कबीर। और कबीर ही हर प्लानिंग्स करता था और उसके प्लानिंग्स के मुताबिक ही उसके गैंग मेंबर्स भी काम करते हैं। सबसे पहले वो सब अपने तय किए हुए जगह पर चोरी करते हैं और फिर अपनी बाइक्स पे बैठकर वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे में आते हैं, जहाँ पर उन लोगों का एक और साथी एक बहुत बड़े ट्रक के साथ मौजूद होता है। और पुलिस को चकमा देकर वो सब एक एक करके अपनी बाइक्स को लेकर इसी ट्रक के अंदर चले जाते हैं, जिसके वजह से ही पुलिस उन लोगों को नहीं ढूंढ पाती थी। और अपनी ये ही फुल प्रूफ प्लान के साथ वो लोग इतने दिनों तक इतनी सारी चोरियां करते हुए आए हैं। और फिर ये भी देखा जाता है कि कबीर और उसकी टीम चोरी के साथ साथ एक पिज्जा पार्लर में भी वेटर का जॉब करते हैं, जिससे कि किसी भी लोगों को उन पर न शक हो। लेकिन जय धीरे धीरे उन लोगों के प्लानिंग्स को समझ रहा था। इसके बाद देखा जाता है कि जय को जिस बैंक में अगली चोरी होने का शक था, कबीर और उसकी टीम भी उसी बैंक में ही चोरी करने वाले थे। और जय के आंखों के सामने ही कबीर अपनी पूरी प्लानिंग करता है और मौका देखकर एक दिन वो अपने पूरे टीम के साथ चोरी करके बाइक्स लेकर वहां से भागने ही वाला था। तभी जय और अली मिलकर उन लोगों का पीछा करते हैं और इस बार जय कबीर के एक गैंग मेंबर रोहित पर गोली भी चलाता है, लेकिन वो सब किसी तरीके से बचकर निकल जाते हैं। और कबीर और उसकी टीम को ये समझ में आता है कि इस बार उन लोगों का सामना एक बहुत ही टफ पुलिस ऑफिसर के साथ हुई थे, जिससे वो लोग थोड़े घबरा जाते हैं। और रोहित के भाई को जय पर बहुत गुस्सा भी आता है, लेकिन कबीर उन सबको शांत रहने के लिए कहता है। दूसरी तरफ जय और अली भी काफी खुश थे क्योंकि उन लोगों ने इस गैंग को ऑलमोस्ट पकड़ लिया था और उन लोगों का प्लानिंग भी
अब पुलिस को समझ में आ रहा था। इसके बाद जय इस चोरी को लेकर टीवी में एक इंटरव्यू देता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एक दिन जय अपनी वाइफ के साथ उसी पिज्जा पार्लर आता है जहाँ पर कबीर और उसका टीम काम करता है और जय को वहाँ पर देखकर वो सभी काफी हैरान हो जाते हैं। इसके बाद टीवी में जय का ही दिया हुआ इंटरव्यू चल रहा था, जो देखकर वहाँ पर मौजूद सभी लोग काफी इम्प्रेस हो जाते हैं और सब जय की तारीफ करते हैं। ये देखकर कबीर को बहुत गुस्सा आता है। इसके बाद एक दिन कबीर जय को खुद से कॉल करता है और वो जय को कहता है कि जय ने उसे ऑलमोस्ट पकड़ तो लिया था और टीवी में वो बहुत बड़ी बड़ी बातें भी करता है, लेकिन कबीर जय को चैलेंज करता है कि वो कभी भी उसे पकड़ नहीं सकता। यहाँ तक कि कबीर जय के सामने आएगा और उसे उसकी अगली चोरी की जगह भी बताएगा और फिर भी जय उसे नहीं पकड़ पाएगा और जय कबीर का ये चैलेंज एक्सेप्ट करता है। इसके बाद कबीर के बताए हुए एक जगह पर जय पहुंचता है और वहाँ पर कबीर का इंतजार करने लगता है। फिर हम देखते हैं कि कबीर एक अंधे आदमी के भेष में जय के पास से ही गुजरता है और जय भी उन्हें रोड क्रॉस करने में हेल्प करता है। और जब कबीर रोड क्रॉस कर लेता है तब वो दूर से जय को देखता है और जय को समझ में आता है कि यही चोर था। और जाने से पहले कबीर ने जय के हाथों में एक जगह का पता भी दिया था जहाँ पर चीफ मिनिस्टर की एक चैरिटी फंक्शन होने वाली थी और जय को समझ में आता है कि इसी फंक्शन में ही कबीर अब अगला चोरी करने वाला है। और फिर जय अपने पूरे टीम के साथ तैयार होता है कबीर को पकड़ने के लिए और कबीर उसके इतना पास आने के बाद भी जय ने कबीर को नहीं पकड़ पाया। इस बात से जय काफी गुस्सा भी था और अब उसने ये तय किया था कि किसी न किसी हालत में ही वो कबीर और उसके पूरे गैंग को पकड़ कर ही रखेगा। इसके बाद हम देखते हैं कि इस चैरिटी फंक्शन में ही शीना नाम की एक लड़की परफॉर्म करती है और अली और जय ने शीना को इससे पहले भी देखा था और अली शीना को पसंद करता था, इसीलिए शीना को देखकर उसका ध्यान अपने काम से हट जाता है और वो भी शीना के साथ जाकर डांस करने लगता है। तो दूसरी तरफ हम देखते हैं कि इसी फंक्शन के दौरान कबीर और उसकी पूरी गैंग चोरी करके वहाँ से निकल जाते हैं और इस चैरिटी में जितने भी सारे पैसे डोनेट किए गए थे कबीर ने उन सारे पैसों की ही चोरी की थी। और वो जब अपने पूरे गैंग के साथ भागने वाला था तभी जय उन लोगों पर हमला कर देता है और उन पर गोलियां चलाने लगता है, जिसके वजह से रोहित नाम के कबीर की एक गैंग मेंबर को गोली लगती है और उसकी मौत हो जाती है। और इसके बाद जय जब रोहित का चेहरा देखता है तो उसे धीरे धीरे कबीर की सारी गैंग मेंबर्स की चेहरा याद आने लगती है और उसे समझ में आता है कि पिज्जा पार्लर में उसने इन सबको देखा था। जय अली पर काफी गुस्सा हो जाता है। उसे लगता है कि अली भी शायद उन लोगों के साथ मिला हुआ है और अली की वजह से ही वो आज कबीर के इतने पास होने के बाद भी उसे नहीं पकड़ पाया। और फिर सबके सामने जय और अली एक दूसरे से लड़ने लगते हैं और ये टीवी न्यूज में भी दिखाया जा रहा था। कबीर और उसके गैंग मेंबर्स रोहित के मौत से काफी अपसेट थे और रोहित का बड़ा भाई जय को मारना चाहता था, लेकिन कबीर उसे संभालता है। और दूसरी तरफ जय ने ये चैलेंज किया था कि अगर उसने अगली बार कबीर और उसके गैंग को नहीं पकड़ पाया तो वो अपनी पुलिस की जॉब से रिजाइन कर देगा। और अपने वादे के मुताबिक जय टीवी न्यूज में ये ऐलान करता है कि वो अब एक पुलिस ऑफिसर नहीं रहा और ये न्यूज भी कबीर देखता है। इसके बाद रोहित की जगह कबीर के टीम में एक और मेंबर चाहिए था और कबीर तय करता है कि क्यों ना वो अली को ही अपनी टीम में शामिल कर ले, क्योंकि अली के साथ जय का अब झगड़ा हो चुका था तो अली भी उन लोगों की मदद जरूर करेगा। इसके बाद एक दिन कबीर अली से मिलने के लिए उसके ही एक रेस में जाता है और वहाँ पर वो अली को हरा भी देता है। और इसके बाद पहली बार कबीर अली को अपना चेहरा दिखाता है जिससे कि वो अली का भरोसा जीत सके और अली भी कबीर के साथ काम करने के लिए तैयार हो जाता है क्योंकि उसे जय से बदला लेना था। इसके बाद हम देखते हैं कि कबीर के गैंग के साथ काम करते हुए अली को कुछ दिन हो चुके थे और सभी अली को बहुत पसंद भी करते थे। इसके बाद कबीर अली को शीना नाम की उसी लड़की से मिलवाता है और अली को पता चलता है कि शीना भी कबीर की ही गैंग की एक मेंबर है और अली शीना को पसंद करने लगता है, लेकिन शीना अली को ज्यादा भाव नहीं देते थे। इसके बाद कबीर अपने सारे गैंग मेंबर्स को एक आखिरी चोरी के बारे में कहता है। वो कहता है कि गोवा में जो सबसे बड़ा कसिनो है वो लोग न्यू ईयर ईव में
वहीं पर ही चोरी करेंगे। और पिछले कुछ दिनों से ये कसिनो बहुत ही अच्छा बिजनेस कर रहा था और इस कसिनो के प्राइवेट लॉकर में बहुत सारे पैसे रखे हुए थे। एक बार अगर वो लोग इन पैसों की चोरी कर लेंगे तो उन्हें जिंदगी भर कोई और काम नहीं करना पड़ेगा और फिर वो लोग अलग अलग होकर अपनी जिंदगी आराम से बिता पाएंगे। और कबीर सबको इस कसिनो से कैसे पैसे चुराने हैं उसके प्लानिंग के बारे में भी बताता है और अपने प्लानिंग के मुताबिक न्यू ईयर ईव के दिन वो सब कसिनो में आ जाते हैं, जहाँ पर अली और शीना कपल के तौर पर इस होटल में ही गेस्ट बनकर आते हैं। तो दूसरी तरफ कबीर और बाकी सारे गैंग मेंबर्स होटल के अलग अलग स्टाफ बनकर आते हैं और कबीर एक बारटेंडर के हैसियत से वहाँ पर था और वो सब रात के पार्टी का इंतजार कर रहे थे। तभी कबीर देखता है कि इसी होटल में जय भी अपनी वाइफ के साथ आया हुआ है और जय और कबीर एक दूसरे से बात करते हैं। कबीर को लगा था कि जय उसे नहीं पकड़ पाएगा और जय भी नशे में धुत था। इसके बाद रात में जब पार्टी शुरू होती है तब अली, शीना और जय और स्वीटी सभी मिलकर पार्टी एंजॉय करते हैं। तो दूसरी तरफ कबीर अपने बाकी गैंग मेंबर्स के साथ कसिनो के प्राइवेट लॉकर में जाकर वहाँ से सारे पैसों की चोरी कर लेते हैं और फिर अली और शीना जब वहाँ से जा रहे थे तब उनके सूटकेस के साथ पैसों के सूटकेस बदल दिया जाता है और वो लोग पैसों के साथ वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद जब कबीर और उसके गैंग मेंबर्स भी वहाँ से निकलने वाले थे तभी सीसीटीवी फुटेज में उनकी चोरी दिखाई जाती है और ये पता चलता है कि दरअसल जय कबीर और उसके गैंग मेंबर्स को पकड़ने के लिए ही यहाँ पर आया है और उसने पुलिस की जॉब छोड़ी भी नहीं थी। और इसके बाद कबीर और उसके गैंग मेंबर्स को पकड़ लिया जाता है और जय जब कबीर को लेकर वहाँ से निकलने वाला था तब जय कबीर को ये बताता है कि दरअसल अली पहले से ही जय के साथ ही था और ये सब कुछ उन लोगों के प्लानिंग के मुताबिक ही हो रहा था और अली ने वो सारे पैसे लेकर एक सेफ जगह पर रख दिया है। लेकिन इसके बाद ही अचानक होटल की लाइट चली जाती है और जब लाइट वापस आती है तो ये देखा जाता है कि कबीर और उसके गैंग मेंबर्स वहाँ पर मौजूद नहीं है। दरअसल उन लोगों के पास एक बैकअप प्लान था और उसी प्लान के मुताबिक वो लोग वहाँ से भाग चुके थे और ये बात देखकर जय बहुत गुस्सा हो जाता है। तो दूसरी तरफ हम अली और शीना को देखते हैं। अली ने शीना को एक जगह पर बांध कर रखा था और वो पैसों को संभाल कर रख रहा था। लेकिन इसके बाद ही कबीर और उसके बाकी टीम मेंबर्स वहाँ पर पहुँच जाते हैं और उन लोगों को वहाँ पर देखकर अली बहुत ही ज्यादा डर जाता है और कबीर गुस्से में अली को मारने लगता है क्योंकि अली ने उसे धोखा दिया था। और फिर कबीर शीना को अली को मारने के लिए कहता है लेकिन शीना अली को नहीं मार पाती, जिसके बाद कबीर खुद अली पर गोली चलाने वाला था लेकिन तभी वहाँ पर जय आ जाता है और वो अली को बचा लेता है। इसके बाद कबीर और उसके बाकी टीम मेंबर्स वहाँ से भागने के लिए निकलते हैं लेकिन शीना उन लोगों के साथ जाने के लिए मना कर देती है और कबीर और बाकी सब शीना को वहाँ पर छोड़कर ही चले जाते हैं। और फिर ये देखा जाता है कि दरअसल शीना भी अली से प्यार करती थी और वो अली के साथ ही रुकना चाहती थी। ये बात जानकर अली भी बहुत खुश होता है। लेकिन इसके बाद ही जय वहाँ पर पहुँचता है और जय और अली को कबीर और उसके टीम मेंबर्स को रोकने के लिए जाना पड़ता है और फिर वो दोनों मिलकर उन लोगों का पीछा करते हैं और वो लोग जिस ट्रक में भागे थे वो लोग उस ट्रक तक पहुँचते हैं और वो दोनों मिलकर ही उन सब का मुकाबला करते हैं। तो दूसरी तरफ कबीर किसी भी तरीके से उन पैसों को लेकर वहाँ से भागने की कोशिश करता है और इसी भागा दौड़ी में एक एक करके उनके सभी गैंग मेंबर्स मारे जाते हैं और आखिरकार कबीर बचता है और वो एक बाइक लेकर और पैसों का बैग लेकर ट्रक से नीचे उतरकर जय और अली से अपना पीछा छुड़ाने की कोशिश करता है। लेकिन जय और अली भी कबीर को दोनों तरफ से घेर लिया था और कबीर को भी ये समझ में आता है कि वो अब ज्यादा दूर भाग नहीं सकता, इसीलिए वो सामने ही एक ऊंचे खाई से छलांग लगा देता है जिससे कि सारे पैसे भी उड़ जाते हैं। ऊंचाइयों से गिरने की वजह से कबीर की भी मौत हो जाती है और कबीर की ऐसी मौत से जय को भी बहुत बुरा लगता है। और आखिरकार हम देखते हैं कि जय और अली वापस जा रहे थे और उन दोनों में एक फ्रेंडली आर्ग्यूमेंट हो रहा था और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर ही खत्म हो जाती है।